नमस्कार, द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज बात हिंदुस्तान में जो सरकारी छुट्टियां होती हैं उस मुद्दे पे। इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनकी जो प्रकाश पर्व जो उनका जन्मदिन है उसको हिंदुस्तान भर में एक पब्लिक ने गस्टेड हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। साथ में ये भी मांग की गई है कि जो हिंदुस्तान में छुट्टियां जो डिक्लेयर होती हैं, चाहे वो राज्य सरकारें करें या केंद्र सरकार की जो छुट्टियां होती हैं, गस्टेड हॉलीडेज जो हैं, उनके बारे में एक पॉलिसी बनाई जाए। अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। जो सरकार जो पार्टी पावर में होती है वो अपने हिसाब से पॉलिटिकल कंसिडरेशंस और जो रिलीजियस कंसिडरेशंस, इन सब के हिसाब से छुट्टियां तय होती रहती हैं। तो ये दोनों चीज़ों की डिमांड की गई है और इस समय इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पिटिशनर हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। और पिटिशनर से ऑल इंडिया शिरोमणि सिंह सभा के सेक्रेटरी कैप्टन सरजीत सिंह संधू जी और जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र पाल सिंह बैनवर्थ जी। आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं संधू जी पहले आपसे पूछूंगा कि ये कैसे आपके क्या सोच के आपने ये पिटीशन फाइल की कि प्रकाश पर्व को गस्टेड हॉलीडे बनाया जाए और साथ में नियम तय किए जाए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया शिरोमणि सिंह सभा जो है वो सिखों के पर आधारित है और सिखों की बुनियादी समस्याओं को लेकर हम मुद्दे उठाते रहते हैं। तो इसका एक मुद्दा जो हमारे नज़र में आया वो था गुरु गोविंद सिंह के जो प्रकाश उत्सव जो आने वाला है 20 तारीख को। हमने जब देखा कि हर किसी की छुट्टी उस दिन होती है, मगर हमें थोड़ा सा फील होता है कि इतने सेक्रीफाइस जिनकी हिस्ट्री वर्ल्ड तक और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और अपने उद्देश्यों को लोगों तक लेकर उजागर किया, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक एप्लीकेशन जो थी पहले हमने ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर को डाली। वो डाली हमने 5 अक्टूबर को सॉरी। उसके बाद उसकी जो रिप्लाई है 2 नवंबर को आई, जो हमें सेटिस्फाई नहीं लगा। उसके आधार को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए हमने हमारे एक दोस्त है दुर्गा जज जो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा आप जाके कोर्ट को अपनी एक एप्लीकेशन डालिए। हमने वो एप्लीकेशन कोर्ट में डाली और अब हम जब कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और कोर्ट ने अब हमें जो कल का टाइम दिया है और 20 तारीख को प्रकाश उत्सव है, हम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि एक आधार होना चाहिए। जब छुट्टी होती है उसका एक आधार बनाएं। हम ये नहीं कोई भी लीडर उठा और अपने दिन छुट्टी की अनाउंसमेंट कर दी। एक आधार को देखते हुए और गुरु के सेक्रीफाइस उसकी हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये छुट्टी की घोषणा की जाए। राजेंद्र पाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो माहौल चल रहा है, एक और किसान आंदोलन है जिसमें बहुत ज़्यादा सिख हैं, ज़्यादातर सिख किसान हैं, और दूसरी ओर जो हिंदुस्तान में ओवरऑल जो धर्म को लेके माहौल चल रहा है, जो डिफरेंट रिलीजन्स को लेके आपस में माहौल चल रहा है। इवन किसान आंदोलन में भी सिखों के ऊपर कई तरीकों के आरोप लगाए गए। जो किसान वहाँ बैठे हैं उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए कि ये लोग किसान नहीं है, ये लोग कुछ और है। जो भी वो एक अलग मुद्दा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जब पिटीशन आप लोगों ने अक्टूबर में इसका पहला रिप्रेजेंटेशन दिया, जो माहौल है, क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ये इसको इस तरीके से ना देखा जाने लगे पब्लिक में कि साहब ये तो एक पहले ही रिलीजियस का इतना झंझट था, अब उसमें एक नया मुद्दा आ गया जो कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कई लोगों की सोच ऐसी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, हम किसान आंदोलन का बड़ा समर्थन करते हैं। हमारे सभी भाई लोग वहाँ पे आकर बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी में भी, इतना मौसम खराब होने में भी। लेकिन फिर भी वहाँ पे आप देखो जो जयकारा गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था, बोले सोने और सत श्री अकाल, उसको गूंजते हैं। वहाँ सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। वहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और यहाँ तक कि केरल तक के लोग वहाँ पे लंगर में सेवा करने आ रहे हैं, केरल के, कर्नाटक के और सब जगह के। तो हमने तो तकरीबन 1 साल से लगे हुए हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंस में इस काम के लिए। बाई चांस ऐसा हुआ कि आज जो तारीख है
वो किसान आंदोलन की भी लग गई और हमारी ये जो हमने छुट्टी के लिए पिटीशन डाली थी उसकी भी तारीख लग गई। तो हमें उम्मीद है कि कोर्ट भी इसको कंसिडर करेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो इतिहास है, नांदेड़ साहब तक गए हैं वो, और पंजाब पटना से चले, अनंतपुर साहब, हरियाणा हिमाचल का भी काफ़ी दौरा किया उन्होंने। तो सभी धर्मों में और जितनी भाषाएं गुरु साहब को आती थी सभी भाषाएं में उनकी वाणी है। गुरु गोविंद सिंह जी की संस्कृत भी है और आपका फारसी है, ये काफ़ी भाषाएं का उनको ज्ञान था। तो ये और सब जाति प्रथा को उन्होंने खत्म किया। जाति प्रथा तो गुरु नानक देव जी ने खत्म कर दी थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अपनी फौज में जो सिख भर्ती की है सब छोटी जातों के, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हम शस्त्र चलाएंगे। तभी उन्होंने नारा दिया था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब है गोविंद सिंह नाम का। तो वही जब गुरु गोविंद सिंह जी की शरण में आए, वही सिख जो छोटी जाति के थे वो फिर उन्होंने जो कमाल दिखाया युद्ध के मैदान में, जो बंगानी की लड़ाई हुई और पहाड़ी राजाओं से, जिनको हम बाईधार के राजे कहते हैं, उनके साथ भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो फौज थी, खालसा फौज थी, उसमें सभी धर्मों के लोग थे। तो ये उन्होंने फिर जो कुर्बानी का संकल्प जो हमारे 5वें पातशाह ने तख्ती तवी पर बैठकर और गुरु तेग बहादुर जी ने शीशगंज साहिब में शीश देकर किया था, उसको उस संकल्प को पूरा करते हुए इन्होंने पूरा परिवार, पूरा सर्वंस वार दिया और फिर एक कौम को, एक पूरी दुनिया को एक ग्रंथ दे गए, जो कि ग्रंथ पहले से था, उसको उसका नाम उसको गुरु मानकर गुरु ग्रंथ साहिब जी दिया और सबको कहा सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ग्रंथ। और ये पूरी ह्यूमैनिटी का ग्रंथ है, ये केवल सिखों का ग्रंथ नहीं है। अगर आज के डेट में कोई सबको जोड़ने वाला, पूरे वर्ल्ड को जोड़ने वाला ग्रंथ है तो वो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो ये छुट्टी जरूर होनी चाहिए जो इस ग्रंथ का प्रचार हो, क्योंकि इसको जब सरकारों को जरूरत होती है, इलेक्शन के दिन होते हैं तो छुट्टी कर देती है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, लेकिन इसको परमानेंट पूरे देश में छुट्टी करनी चाहिए। बस हम यही मांग करते हैं सरकार से, इसके लिए हमारे को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन पंजाब, हरियाणा और कुछ राज्यों में जहाँ पे छुट्टी होती है उनको छोड़कर बाकी देश भर में इसके पीछे कोई राजनीति रही है? राजनीति जिससे कुर्बानियां हैं उनकी देश के लिए, क्योंकि पटना में उनका जन्म हुआ, पटना में भी आप देखेंगे जब उनको राजनीति से मेरा मतलब ये है कि क्या सिख वोट बैंक जो है वो इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि उसको छुट्टी देके उसको खुश किया जाए? क्या आपको ऐसा लगता है? हमारा तो राजनीति से कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि इसको जो है फैलाया जाए। जो छुट्टी का लोग, जब केरल का आदमी को पूछेगा भाई छुट्टी क्यों है, तो कम से कम इतिहास पढ़ेगा और जो अपनी एकता अनेकता में एकता का नारा है वो उसको उजागर करेगा। हमारा मुद्दा जो है ना वो ये है कि हम गुरु महाराज की हिस्ट्री को जाने, उसके जो उन्होंने बलिदान किया, उनकी सेक्रीफाइस को देखते हुए हम एक छुट्टी की मांग करते हैं। ना हमारा वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं आपके वोट बैंक की बात नहीं कर, मतलब मैं आपकी पॉलिटिक्स की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या नेताओं को ये लगता है या सरकारों को ये लगता है भाई सिख कौम है, बहुत छोटी कौम है, ठीक है, छोटी कौम है, मैटर करती है हिंदुस्तान के इतिहास में मैटर करती है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि उसको इतना वो किया जाए कि किसान आंदोलन में भी आप देखेंगे कि छोटी मोटी उसकी राजनीति की बात नहीं करते कि किसका आधार बड़ा है किसका छोटा आधार है। हम सिर्फ उस गुरु की बात करते हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की कुर्बानी के लिए अपने वंश को बांट दिया। सब उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोर्ट को उसको मद्देनजर रखते हुए, उनकी सैक्रिफाइस को देखते हुए इसको छुट्टी को एक आधार बनाया जाए और पैमाना दिया जाए। छुट्टी का ये नहीं जो भी लीडर उठ गया और उसने अपने लिए छुट्टी मांग ली, एक पैमाना मिलने, एक लेवल होना चाहिए, हर एक को एक पैमाना दिया जाए कि आधार यही होना चाहिए छुट्टी का। तो आप लोगों ने वो डिमांड भी रखी है कि हाँ जी, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी, क्योंकि जो उन्होंने हमारे को रिप्लाई दिए हैं वो कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सरकार की तरफ से हमारे को रिप्लाई आया है बट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हम उसे सेटिस्फाई नहीं है, तभी हम कोर्ट में गए। अच्छा, क्या आप ये चाहते हैं कि सरकार तय करे या कोर्ट तय करे? कोर्ट सरकार को आदेश दे या कोर्ट तय करे कि भाई ये पैमाना हो? देखो, कोर्ट का आधार जो होगा वो कोर्ट जो है वो पढ़ लिख के पढ़ी कोर्ट जो है वो सोच के और उसका एक आधार बनेगा। हमेशा आने वाला जो भी लोग डिमांड करेगा, कोर्ट उसको एक पैमाना देखेगा कि उसका आधार ठीक है, नहीं तो वो छुट्टी के अनाउंसमेंट करेगा। ये नहीं कि उसको एक वोट बैंक के आधार पे या राजनीति के आधार पे लेके उसकी छुट्टी का अनाउंसमेंट कर दी जाए। अच्छा, जो सरकारें आती हैं, राजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो सरकारें आती हैं वो अपने हिसाब से छुट्टियाँ तय, खासकर राज्यों में
अपने लोकल लीडर्स के हिसाब से। उसमें काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स भी होती है, वोट बैंक को भी देखा जाता है। अगर वो किसी दलित नेता की या दलित कोई स्थानीय दलित कोई हो, उसकी छुट्टी या लोकल हॉलीडे जिसे अनाउंस कर दिया जाता है, इस सारी की सारी चीज़ें होती हैं। क्या आपको ये लगता है कि जो इस तरीके के छुट्टियों का अनाउंसमेंट है, जैसा कि आपने डिमांड भी की अपनी क्या कहते हैं पिटीशन में, कि एक पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन फिर भी क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके के जो लोकल लीडर्स होते हैं, किसी खास जाति के, किसी खास तबके के जुड़े हुए, उनका भी मान बने रहना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए? एक छुट्टियों की, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि छुट्टियों की एक लिमिट तो होनी चाहिए, लेकिन उसको आधार भी तो कुछ बनाना चाहिए ना, कि किसकी कितनी कुर्बानी है, देश के लिए क्या उन्होंने समर्पित किया देश को। तो ये सब चीज़ें जब हम किसी और धर्म के, हम नहीं चाहते किसी की छुट्टी कैंसिल की जाए, और ये तो नेचुरल, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी जो शिक्षाएं हैं ये जाति धर्म से ऊपर उठकर है, तो हम चाहते हैं कि ये सभी के लिए इसको जो है मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जब 2014 में जब नई सरकार आई नरेंद्र मोदी की, उसके बाद कई छुट्टियां खत्म भी की गई, जिनको लेके काफ़ी विवाद हुए। क्या अब आप, अच्छा, और ये शुरू से एक लगातार ये चल रहा है हिंदुस्तान में, भाई हिंदुस्तान में छुट्टियां बहुत होती हैं, सरकारी काम नहीं हो पाते, क्योंकि आधे काफ़ी टाइम तो छुट्टियों में निकल जाता है। क्या आप उस तरह से सहमत हैं, और उसके बाद भी ये छुट्टी की डिमांड पे मतलब कायम है? छुट्टी की डिमांड ये है कि जब तो राज्यों को इसकी पॉलिटिकल सीजन होता है, इलेक्शन सीजन होता है, तब वो लोग छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह जी मैं विषय में बात कर रहा हूँ। अभी कई तो छुट्टियों का मैं कुछ सीधे तौर पर कहना भी नहीं चाहता, ये नाम बदल दिए। पर्व, उस दिन जो पर्व मनाया जाता था 70 साल से, उसका नाम बदल के कोई और पर्व रख दिया है। छुट्टी वही है, दिन भी वही है ना। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि जो हमारी कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है, उनकी तरफ से, क्योंकि कोई डेट निर्धारित नहीं है। पहले एक बार नानकशाही कैलेंडर आया था, उसमें 5 जनवरी निर्धारित थी, लेकिन अभी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हर साल डेट बदलती है, तो जो भी डेट वहाँ से डिक्लेयर होती है तो उसकी सरकार छुट्टी करे, हमारी तो यही दरख्वास्त है। अच्छा, क्या इसमें जो आप लोगों के जो तमाम संगठन हैं, जो सिख धर्म से जुड़े संगठन हैं, उसमें भी कहीं कोई आपस में भेदभाव है इसको लेके, या मतलब कोई भेदभाव नहीं, मतभेद? गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपुरब को मनाने की छुट्टी को लेकर तो मुझे नहीं लगता कोई मतभेद है, लेकिन नानकशाही कैलेंडर है जो, और जो विक्रमी कैलेंडर है, उसमें कुछ मतभेद जरूर है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी आज की डेट में तो जो अकाल तख्त से हुक्म होता है, वो सारी कौम को, सिख कौम को मानना ही पड़ता है, तो उसके हिसाब से ही वो गुरुपुरब मनाया जाता है। संधू जी, आपको क्या लगता है कि कल जब आपकी पिटीशन को उनके सामने आएगी, क्या आप क्या मान रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ देखो, फैसला कैसा हो, फैसला या जो भी आदेश हो? अगर आदेश कोर्ट हमारे फेवर में करता है, अगर इसको देखते मद्देनजर रखते हुए, उनकी कुर्बानी को देखते हुए हमारे मध्य, तो एक सिखों के जो प्रति जो सरकार का है वो थोड़ा रुख जो है नरम पड़ जाएगा। उनको ये लगेगा सरकार हमारे बारे में भी और उनके बारे में भी चीज़ सोचती है। सरकार तो नहीं सोचती, मगर हम ये जुडिशरी सोचती है। सरकार तो वोट बैंक के बारे में सोचती है कि कहाँ से वोट बैंक मिलेगी, मगर ये सोचे कि न्याय प्रक्रिया हमारी भी फेवर करती है, एक न्याय बराबर है, हर एक के साथ न्याय बराबर होता है। संधू जी और राजेंद्र पाल सिंह जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैप्टन सर्वजीत सिंह संधू जी और राजेंद्र पाल सिंह जी, जिनका मानना है कि जो छुट्टी, प्रकाश पर्व, इनकी मेन डिमांड है कि भाई प्रकाश पर्व पे छुट्टी होनी चाहिए और पूरे देश में गस्टेड हॉलीडे होना चाहिए। साथ ही सरकार वो नियम भी बनाए कि बाकी जो छुट्टियां डिसाइड होंगी उनके पीछे क्या मापदंड होंगे, क्या फैसले के आधार पे वो छुट्टियां तय की जाएंगी। नेताओं के मनमार्जी फैसले नहीं होने चाहिए छुट्टियों को लेकर। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।